नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज हम अपना दूसरा पारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। सूरह बकरा जारी है और हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन हम उसके निस्फ तक पहुंच गए हैं। लिस्ट से थोड़ा सा पीछे ही है, ज्यादा गैप नहीं है हमारा। तो हमने ये देखा कि शुरू से हम ये देख रहे थे कि ज्यादातर खिताब जो है वो बनी इसराइल से चल रहा था, लेकिन अब बनी इसराइल से डायरेक्ट खिताब खत्म हो गया है। और उसके बाद हमने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत से मुलाकात हुई हमारी, और उसके बाद अब उम्मत मुस्लिमा की बारी आ गई है, यानी कि हमारी बारी आ गई है। तो पिछली उम्मत को माजूल करके यानी बनी इसराइल को माजूल करके एक नई उम्मत की बुनियाद डाली जा रही है। और वो नई उम्मत कौन सी है? उम्मत मोहम्मदी। उसके क्या रीजंस हैं वो हम काफी डिटेल में देख चुके हैं। अब बहुत जो ऑब्वियस इंडिकेशंस दी गई हैं, या एक कहते हैं ना खुलम, पहले तो इशारों में बात की जा रही थी, खुलम खुला जो एक बात सामने आई कि जो जिसने ऐलान कर दिया कि नई उम्मत की बुनियाद पड़ चुकी है, वो तहवील किबला का वाकया है। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना चले गए, तो पहले 16 माह, यानी मदीना में पहले 16 माह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। अब ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही खफी थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना इज्तिहाद था, वल्लाहु आलम। कुरान पाक में हमें इसके मुतालिक कोई डायरेक्ट वो वही नहीं मिलती। हाउएवर, अब उसमें ये था कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, तो जो काबा होता था वो उनके बैक साइड पे आ जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि तहवील किबला का हुक्म आ गया, और मुसलमानों को फाइनली इस बात का हुक्म आ गया कि अब तुम्हारा रुख या तुम्हारा किबला जो है वो मस्जिद हराम है, यानी कि काबा है। तो इस बात के ऊपर जो सोसाइटी है उसमें काफी प्रोपेगेंडा हुआ कि ये कैसा दीन है कि जो एक बात पे कायम नहीं रहता। कभी इनका किबला एक होता है और कभी इनका किबला दूसरा होता है। तो इसी बात को बैकग्राउंड में रखते हुए हम इन आयत की तिलावत करेंगे जो आगे आ रही हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी, अनकरीब लोगों में से बेवकूफ या नादान लोग कहेंगे, मा वल्लाहुम अन किबलतिहिम उल्लती कानू अलैहा, किस चीज ने उनको उनके किबले से जिस पर वो थे उससे फेर दिया। कुल कह दीजिए, लिल्लाही लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब। यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, वो हिदायत देता है अपने सीधे रास्ते की तरफ जिसे वो चाहता है। तो हमें नजर आ रहा है कि कुछ बेवकूफ लोग हैं जिनके एतराज की बात हो रही है, कि वो एतराज उठा रहे हैं इस बात के ऊपर। अल्लाह ताला उनको जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह की ही मशरिक और मगरिब है, और उसके अलावा कि वो अपने सीधे रास्ते की तरफ जो जिसको चाहता है हिदायत देता है। अब हम ये देखते हैं कि अब सीधा रास्ता कौन सा है। तो बेवकूफ, सबसे पहली बात है कि बेवकूफ किनको कहा जा रहा है। तो बेवकूफ कहा जा रहा है जी, बाय एंड लार्ज जहाँ पे यहूद को कहा जा रहा है। और क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनको अच्छे तरीके से मालूम था अपनी किताबों के जरिए कि आखिरी नबी का किबला काबा होगा। और यहूद और मुसलमान दोनों ही इस वाक्य के होने का इंतजार कर रहे थे। तो अब ये वाक्या हो गया, लेकिन अब वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से क्या जवाब आ रहा है? कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मगरिब, कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही के लिए हैं। यानी जिसका तस्करा या इशारा
पहले भी हमने देखा कि पिछले सेशन में हमने देखा था कि वहां पे भी जब मुसलमान थोड़े से दिल गिरफ्ता थे कि वो मक्का छोड़ के मदीना आ गए हैं और काबा वहां पे रह गया है, और अब वहां पे काबा में वो नमाज नहीं अदा कर पाते, तो वहां पे भी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह ताला बहुत वसी है, वो सिर्फ कुछ सिमतों में कैद नहीं है। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि मशरिक और मगरिब, इनकी सारी सिमतें जो है वो अल्लाह ताला ही के लिए हैं, वो किसी एक सिमत में नहीं है। यहदी मैं यशा इला सिरात मुस्तकीम, और वो जिसे चाहता है अपने रास्ते की तरफ हिदायत दे देता है। अब देखिए कि अब मुसलमान तो मदीना में आ गए हैं, तो काबा मक्का में है, और काबा किसके कब्जे में है? अब तक मुशरिकीन मक्का के कब्जे में। तो इस आयत में ये इशारा है कि अब वो आजाद होगा बुतों की गंदगी से और मुशरिक मुतवल्लियों से, यानी उनके चुंगल से ये निकल जाएगा। और यही मिशन है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यानी मुसलमानों को बता दिया गया कि तुम हिजरत करके मक्का से मदीना आ गए हो, मगर तुमको वापस जाना है अपना मिशन पूरा करने के लिए, अपना काम करने के लिए। तो ये एक बड़ी तब्दीली थी जिसकी बात यहाँ पे की गई कि किबला बदल गया। एक और तब्दीली अंडरलाइन यहाँ पे, तो उसका जिक्र नहीं है, आगे जाके होगा, लेकिन मैं इसका तज़किरा अभी से कर देती हूँ कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए, तो हमने पहले भी बहुत दफा इसका जिक्र किया कि यहूदी बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद थे। अब पहले तो उन्होंने देखा कि मुसलमान जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, तो उनको बड़ी तसल्ली हुई कि ये तो हमारे ही कैंप फॉलोअर्स लगते हैं, क्योंकि उनका किबला भी वही था। उसके अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने में भी वही पैटर्न फॉलो किया जो यहूदी करते थे। तो यानी 10 मुहर्रम का रोजा वो रखते थे, यहूद रखते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्यों रखते हो 10 मुहर्रम का रोजा? तो उन्होंने कहा कि इस दिन हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इज़्न से फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई थी, तो हम इसलिए उस खुशी में रोजा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर तो हम भी रोजा रखेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा करीब हूँ मूसा अलैहिस्सलाम के, क्योंकि अंबिया जो है वो एक दूसरे को भाई कहते हैं ना, कि वो एक बिरादरी के लोग हैं। तो उन्होंने वो रोजा भी रखा। उसके अलावा वो हर महीने के 3 रोजे भी जो ऑब्जर्व करते थे वो भी इसी वजह से थे। मगर ये चीज, अब एक और चेंज उसमें क्या आई कि आगे चलकर मुसलमानों को रमजान दे दिया गया कि तुम्हारा फास्टिंग मंथ भी यहूद के फास्टिंग पैटर्न से अलग है। यानी हर तरीके से बता दिया गया है कि अब एक नई उम्मत उभर चुकी है और उसकी एक अलग शनाख्त है। और वो शनाख्त पहली क्या नजर आई हमें? कि किबला की तब्दीली, कि उनका किबला जो है वो काबा है, मस्जिद हराम में। और ये सब किसकी तरफ से फैसला हुआ है? अल्लाह ताला की तरफ से। लिहाजा जो आयत का आखिरी हिस्सा है ना, कि यहदी मन यशाअ इला सिरातिन मुस्तकीम, कि अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। तो अगर सिराते मुस्तकीम की तरफ आना है तो फिर इस दीन में शामिल होना होगा। कौन से दीन में? ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, अब तुम्हें इस दीन का हिस्सा बनना होगा। अगली आयत को देखिए, ये भी बहुत अहम आयत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी, एक तो यह है कि उम्मत, नई उम्मत जो उभर के सामने आई है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने उसको ये स्टेटस दिया, उसको एक नाम दिया गया है, और उसको उसकी जिम्मेदारियां भी बताई गई हैं। और हमारे लिए ये जानना इसलिए जरूरी है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, क्योंकि हम इस उम्मत का हिस्सा हैं। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नासी व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। और इसी तरह हमने तुम्हें एक दरमियानी उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हो जाएं। वमा, एक पॉइंट ये देखिए, इसमें कितने अभी हम चीजें नजर आएंगी कि तुम्हें क्या बनाया गया? उम्मत वसत बनाया गया। और क्यों बनाया गया? तो उसकी जिम्मेदारी भी साथ बताई गई है कि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। इसको हम डिटेल में अभी थोड़ी देर में देखते हैं। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि। और हमने नहीं बनाया इस किबला पर जिस पर आप थे, मगर ये कि हम जान लें कि कौन पैरवी करता है रसूल की और कौन अपनी दोनों एड़ियों के बल फिर जाता है। यानी ये जो 16 माह तुम लोगों को मस्जिद अक्सा या बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी पड़ी है, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था बेसिकली। तो अब ये है कि बताया ये जा रहा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस तरीके से आजमा लिया कि तुम में रसूल की पैरवी कौन करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। तो ये भी कितनी अहम बात हमें नजर आ रही है, रसूल की पैरवी करना। व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हुदल्लाह। और बिलाशुबा ये बात बहुत भारी थी, मगर उन लोगों पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी थी। क्या बात भारी थी? एक तो ये कि किबला पहले एक तो मक्का से आके यहाँ पे
यहूद के किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, जाहिर है दिल में बात तो आ सकती है कि क्यों हम कर रहे हैं ऐसा, जबकि हमें मालूम है कि काबा जो है वही किबला है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि ये बात जो है वो उनके लिए भारी नहीं थी, उनके लिए मुश्किल नहीं थी, जिन लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी थी। वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, और नहीं है अल्लाह कि वो तुम्हारा ईमान जाया कर दे। इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, और बेशक अल्लाह लोगों पर निहायत शफीक है, और बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो उम्मत वसत को हम देखते हैं, क्योंकि कहा गया कि हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि आयत का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, किस लफ्ज से, वकदाली का, और इसी तरह, यानी ये नहीं कहा कि हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया, इसी तरह। तो किस तरह? जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले तहवील किबला का हुक्म आया था, कि काबा तब्दील हो गया, अब एक एक यानी इशारा, एक ऐलान हो गया, इसी तरह अब एक और ऐलान होने जा रहा है कि तुम्हें उम्मत वसत बनाया जा रहा है। तो ये उम्मत वसत क्या है, इस पे काफी सारी डिबेट है मुफस्सिरीन के दरमियान। हम जितना अहम हिस्सा है उतना ही कवर कर पाएंगे, और जितना जरूरी होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। उम्मत वसत से मुराद है एक दरमियानी उम्मत। वसत का मतलब जैसे दरमियानी होता है, यानी एक बैलेंस नेशन। इसके लिए थोड़ी सी चीजों को बैकग्राउंड में जाके देखते हैं कि देखिए कि ये जो दीन है ना हमारा, ये दो चीजों को जमा करता है। एक तो मजहब की जिंदगी जो इंफरादी लेवल पर है, यानी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो हम रिलीजियस लाइफ है हमारी वो, और दूसरी सोशल लाइफ। और हमारा दीन इन दोनों को जमा करता है। मिसाल क्या है इसकी? जैसे नमाज है, बेसिक एग्जाम्पल है। नमाज हम इंफरादी सतह के ऊपर भी अदा करते हैं और जुमात के साथ भी अदा करते हैं। लेकिन ज्यादा फायदे की बात कौन सी है? जमात के साथ नमाज अदा करना। इसी तरह हज, हज को देखें तो वो एक इंफरादी इबादत है, लेकिन अगर हज की पूरी पिक्चर देखें तो एक इज्तिमाई इबादत के तौर पर नजर आती है। देखिए अब इसमें हमें नजर आ रहा है, एक तरफ फर्द है, एक तरफ मुआशरा है। ठीक है, अगर फर्द की जरूरियात या दिलचस्पियों का ख्याल रखा जाए तो मुआशरा मुतासिर हो जाता है, और अगर सिर्फ मुआशरे के फायदे और तरक्की की बात की जाए तो फर्द मुतासिर हो जाता है। तो अब इन दोनों के दरमियान में बैलेंस कैसे पैदा होगा? या फिर आप कहें कि औरत के हकूक कौन से हैं और मर्द के हकूक कौन से हैं, या ज्यादा हकूक किसके हैं? तो अगर औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो अपनी अपने मतलब उस पे कॉन्टेक्स्ट में जाके उन हकूक को डिटरमिन करेंगी, और मर्द जो है वो अपने ही कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। लेकिन बैलेंस क्या है? बैलेंस तो कुछ होना चाहिए ना। तो इसके अंदर फिर दीन मददगार होता है। अब फॉर एग्जाम्पल की यहूद और नसारा को देखें तो उनमें हमें दो एक्सट्रीम्स नजर आती हैं। एक तरफ यह है कि इंटेलेक्चुअल एक्सट्रीम है, और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल एक्सट्रीम है। यानी एक तरफ बिल्कुल अकली शिद्दत पसंदी है और दूसरी तरफ रूहानी शिद्दत पसंदी है। यहूद का ख्याल क्या है कि तौरात अल्लाह ताला की तरफ से है, मगर ये एक कानून है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, और हम भी ये यकीन रखते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन हम ये भी यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें भी अक्ल और समझ दी है। तो इसी अक्ल की बुनियाद पर हम अल्लाह की किताब में मौजूद कवानीन के बदले में कुछ बेहतर कवानीन बना सकते हैं। यानी अक्ल की बुनियाद पर हम अल्लाह की किताब में मौजूद कवानीन को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकते हैं, यानी अल्लाह को नया दीन सिखा सकते हैं हम। ये एक एक्सट्रीम हो गई। अब नसारा ने क्या किया दूसरी तरफ, कि वो भी एक मजहबी इंतहा में वहां नजर आती है कि अपने पैगंबर से इतनी मोहब्बत कर दी कि शिर्क का इर्तिकाब हो गया। तो ये जो उम्मत वसत है ना, ये इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में है, यानी अकली एक्सट्रीम और रूहानी, या आप कह सकते हैं अकली शिद्दत पसंदी और रूहानी शिद्दत पसंदी इनके दरमियान में है। और किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनको उम्मत वसत बनाया? कोई तो रास्ता होगा। अब जाहिर है कि ये बात तो हमने कर दी कि ये दोनों के दरमियान में है, मगर वो दरमियाना रास्ता कौन बताएगा? तो वो कुरान के जरिए अल्लाह ताला ने इसको जोड़ा है। कुरान जहां पर एक बहुत गहरे फलसफे की किताब है जो अक्ल को झंझोड़ती है, वहां पे इसके ऊपर एक बहुत गहरा रूहानी रंग भी है। देखिए कुरान की तिलावत करते हुए कई दफा हमने देखा है कि जो तिलावत कर रहे होते हैं वो रो रहे होते हैं, और सुनने वाले भी रो रहे होते हैं। जिसका मतलब है कि रूहानी रंग तो बहुत गालिब है इसके ऊपर। दूसरी तरफ देखें तो फलसफा भी इतना डीप है कि पूरी जिंदगी एक ही सूरत पे गौर करते चले जाएं, लेकिन फिर भी इंसान किसी किनारे पर पहुंच नहीं पाता। तो अगर हमें अपनी जिंदगियों में बैलेंस लाना है तो इस किताब से जुड़ कर रहना होगा। जितना ज्यादा दूर होंगे उतना ही शिद्दत पसंदी हमारे अंदर आ जाएगी। तो अल्लाह ताला ने कितना अच्छा इंतजाम रखा है ना हमें
कुरान से जोड़ने का कि दिन में 5 दफा हम अपनी नमाज में कुरान पढ़ते हैं। अल फातिहा क्या है? कुरान है ना। और उसके बाद हम अल फातिहा के बाद हम कुछ और सूरतें भी पढ़ रहे होते हैं, जो कि जाहिर है अगेन वो भी कुरान है। तो ये एक है कि हमें कुरान से जोड़ने का एक जरिया। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया लितकूनु शुहदा अलन नासी, ठीक है, ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाह बन जाओ। यानी अब ओनर और स्टेटस मिल गया है उम्मत मोहम्मदी को, कौन सा उम्मत वसत होने का। लेकिन एक साथ ही जिम्मेदारी भी आ गई है, और वो क्या है कि लोग तुम्हें देखें और सीखें कि तवाजुन होता क्या है, बैलेंस अप्रोच क्या होती है। और अगर हम ये नहीं करेंगे ना, तो हम लोगों को अपना दीन नहीं सिखा सकेंगे। फिर वो जो शहादत अलन्नास की बात की गई ना, शुहदा अलन्नास, वो काम नहीं हो सकेगा। क्योंकि कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और जितना भी आज हमारा दीन जिस भी कंडीशन पे पहुंचा है, वो हमारे एक्शन की वजह से यहाँ तक पहुंच गया है। वरना वो उसी वक्त तक कामयाब था जब हमारा किरदार जिंदा था। अब हमारा किरदार मर गया है, हम सिर्फ अपनी मी एंड माई सेल्फ के बाहर जाके सोचते नहीं है, तो हमने क्या शहादत लिन्नास की एग्जाम्पल सेट करनी है। तो यही इसी वजह से दीन का ये हाल हो गया आज हमारा। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, यानी ये बैलेंस लोगों को नहीं दिखाएंगे, तो क्या होगा फिर? उसके बाद क्या होगा? यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाह हो जाएंगे, यही तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे रसूल, कि इन्होंने वो काम नहीं किया जो हमने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपना काम पूरा कर दिया, वो तो जो वही अल्लाह ताला की तरफ से आई थी पूरी की पूरी अपनी उम्मत के हवाले करके उनको बता के, ना सिर्फ उन्होंने तिलावत की है इस वही की अपनी उम्मत के सामने, सिर्फ सुनाया नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी हैं कि कैसे इसके ऊपर अमल करना है, वो भी उन्होंने हमें बताया। तो एक वो चीज कि जिसने पुरानी उम्मतों को तबाह किया, वो ये थी कि उनका ख्याल था, या उनका अकीदा कह सकते हैं, कि पैगंबर हमारे हक में गवाही देंगे आखिरत में और हम कामयाब हो जाएंगे। जैसे हमने बनी इसराइल को देखा कि उनके गलत अकायद को, कि हमें जहन्नुम की आग नहीं छू सकेगी मगर गिनती के 4 दिन। ठीक है। तो यहाँ इसी गलत फहमी का अजाला किया जा रहा है। और हमारी गलत फहमी भी तो यही चीज है ना, कि पैगंबर हमारी शफाअत करेंगे। और देखिए करेंगे भी, लेकिन कब? वो उसके भी तो कुछ कंडीशंस हैं जो हमें अल्लाह ताला ने बताई हैं। अगर हम हराम काम करते चले जाएं, नाफरमानियों में पड़ते चले जाएं, बिदतों पे बिदतें करते चले जाएं, दीन में नए नए तरीके निकालें, तो क्या रसूल हमारे हक में गवाही देंगे? हम तो मजबूर कर देंगे उनको कि हमारे खिलाफ गवाही दें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए, अपनी बेटी से क्या बात कर रहे हैं, देखिए जरा, अपनी फूफी से क्या बात कर रहे हैं। ए फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ए सुफिया मोहम्मद की फूफी, अपने आप को आग से बचाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये हमें नजर आती है कि रसूल अपनी इमीडिएट फैमिली से ये बात कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम किस गलत फहमी में मुब्तला हैं फिर? एक दफा क्या हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो सहाबा की एक मजलिस हो रही थी, तो उसमें ना कुरान पाक पढ़ा जा रहा था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो उन्होंने कहा कि एक साहबी, उनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, मेरा ख्याल है उनका नाम हजरत मूसा अशरी था रजी अल्लाह अन्हु। उनसे उन्होंने कहा कि आप ना कुरान पाक की तिलावत कीजिए। तो उन्होंने फरमाया आगे से कि या रसूल अल्लाह, कुरान तो आपके ऊपर रिवील हुआ है, यानी आप पे तो वही की फॉर्म में उतरा है, तो क्या मैं आपको सुनाऊं? यानी थोड़े से वो हिचकिचा गए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मुझे दूसरों के मुंह से सुनकर अच्छा लगता है। तो उन्होंने ना सूरह निसा की आयत की तिलावत शुरू की। उसमें जब ये वाली आयत आई ना, सूरह निसा की आयत नंबर 41, फकैफा इदा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा, क्या गुजरेगी उस वक्त जब हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे और आपको इनके खिलाफ गवाह बना कर लाएंगे, यानी आपको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के खिलाफ गवाह बना कर लाएंगे। जब यहाँ तक पहुंचे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हस्बुक, रुक जाओ। अब सहाबी तिलावत कर रहे थे, उनके यहाँ इतनी रिस्पेक्ट थी कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा नहीं करते थे, नजरें झुकी हुई थी। तो किसी ने देख लिया और उन्होंने इशारे से ना उनको कहा कि देखो। तो उन्होंने देखा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा आंसुओं से इतने आंसू थे कि वो उनकी दाढ़ी तर हो चुकी थी इससे। यानी रसूल अल्लाह क्या उस वक्त उनकी फीलिंग्स होंगी कि मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी, जबकि पूरी जिंदगी हमने देखा है कि उन्होंने सिर्फ अपनी उम्मत के अलावा किसी चीज की केयर नहीं की।
तो और इसके अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों इतना अहम लगा कि हज्जतुल विदा के खुतबे में सब मुसलमानों को जमा किया और उनसे गवाही ली कि क्या मैंने पहुंचा दिया। 3 दफा पूछा है, क्या मैंने पहुंचा दिया, क्या मैंने पहुंचा दिया, और लोगों ने कहा कि हाँ आपने पहुंचा दिया, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया, आपने खैर खाही का हक अदा कर दिया, आपने अमानत का हक अदा कर दिया। तो अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई है और कहा है अल्लाहुम्मा शहद। 3 दफा कहा है अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह तू भी गवाह है। ये खुद मान रहे हैं कि मैंने पहुंचा दिया। तो उसके बाद उन्होंने फरमाया कि मेरी तरफ से पहुंचा दो उन लोगों को जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। यानी शहादत अल नास का काम करो। क्यों करो? ताकि मुझे तुम्हारे खिलाफ गवाही देने की नौबत ना आए। आगे क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा जअलनाहुल वमा जअलनाहु क़िबलतल लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबै। और हमने ये किबला इसलिए मुकर्रर किया कि हम देख लें कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। एक बात इसके लिए अपने माइंड में रखिए कि मुसलमानों में, या जो उस वक्त मुसलमान थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में, वो कौन लोग थे। एक तो वो लोग थे जो जाहिर है वो सारे ही असहाब थे। एक तो वो लोग थे जो मक्का से उनके साथ आए थे, और मक्का वाले कौन थे? वही जो मुशरिकीन मक्का थे। और जो उसके बाद वो इस्लाम ले आए, लेकिन इस्लाम लाने से पहले तो उनकी वही प्रैक्टिसेस थी जो कुरैशी मक्का की थी या मुशरिकीन मक्का की थी। उनके दिलों में क्या बात एक एक जमी हुई हो सकती है? बुत, क्योंकि बुतों की पूजा करते थे ना, काबा उन्होंने सैकड़ों बुतों से भरा हुआ था। दूसरे कौन लोग थे? जब मदीना आ गए, मदीना में भी मुशरिक मौजूद थे, वो भी इस्लाम लेकर आए, लेकिन जाहिर है कि उनका भी दीन वही था जो मुशरिकीन मक्का का था। इसके अलावा यहूद थे, और यहूद के दिल में कौन सा किबला बसा हुआ था? बैतुल मुकद्दस, यरूशलेम में जो बैतुल मुकद्दस मौजूद था। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखना ये मकसूद था कि कौन लोग हैं जिनके दिलों में अभी तक वो पुरानी तासुब मौजूद है, और कौन वो लोग हैं जो उन जंजीरों से आजाद होकर हकायक को सही रुख पर देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अहले वतन को अपना जोम था, वो काबे को छोड़कर किसी और को वो तसव्वुर में नहीं ला सकते थे कि कोई और किबला हो सकता है। सिमिलरली यहूद का भी यही ख्याल था। तो फिर अगर ये चीजें उनके दिलों में मौजूद थी तो बेशक रसूल उन्हें बुला रहे थे, वो उनकी तरफ रास्ते पर नहीं आ सकते थे। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये वाला टेस्ट करके, ये वो आप कही ना कि पोलराइजेशन कर दी एक किस्म की, कि कौन ऐसे हैं जो सच्चे अल्लाह ताला के परस्तार हैं और रसूल का साथ देते हैं सही तरीके से, और कौन ऐसे हैं जो बस बाहर बाहर से तो दावा कर रहे हैं लेकिन अंदर से उनकी हकीकत कुछ और है। व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, और ये बात बहुत भारी थी मगर उन लोगों पर नहीं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी। कि क्यों बड़ी भारी बात थी? क्योंकि जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि हर किसी ने मुआशरे में बातें बनानी थी। ये क्या हुआ, क्यों तो किबला तब्दील हो गया, ये कैसा दीन है जो किसी एक फैसले पे कायम नहीं रहता। ये इस तरह की लगी और बहुत सारी और बातें भी, कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। तो इस बात का जाहिर है कि हर एक इंसान के अंदर इस बात का डर होता है कि माशरे में कोई बात ऐसी होगी जिसको जो मुझे इफेक्ट करेगी, लोग क्या कहेंगे। हर नस्ल में ये चीज रही है कि लोग क्या कहेंगे। और ये बात वहां पे भी मौजूद थी कि ये हो गया है तो अब लोग क्या कहेंगे। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह ताला को नाराज करते रहते हैं, लेकिन उम्मत वसता ऐसा नहीं करेगी। वो नहीं परवाह करेगी कि कौन क्या कह रहा है, वो सिर्फ इस बात की परवाह करेगी कि हमारा रब क्या चाहता है हमसे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको हदायत दे दी है। आगे चलते हैं, वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, और नहीं है अल्लाह के वो तुम्हारा ईमान जाया कर दे। यानी एक प्रोपेगेंडा और शुरू हो गया था यहाँ पे साथ साथ कि अच्छा, यहूद का ही ज्यादा जाहिर है इसमें, यकूल उन्हीं को कहा गया शुरू में कि अच्छा अब तुम्हारी जो नमाजें तुमने इतना अरसा पढ़ी 16 माह बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके, वो तो वेस्ट हो गई ना, क्योंकि काबा तो तुम्हारा तब्दील हो गया, असल काबा तो उसका मतलब है तुम्हारा ये वाला था। तो अब क्या हुआ कि मुसलमानों के दिलों में, और जो इवन सच्चे मुसलमान थे उनके दिलों में भी हल्का फुल्का शक पैदा होना शुरू हो गया। एक और उसमें सिचुएशन जिसने ज्यादा इस चीज को बढ़ावा दिया वो ये भी थी कि कुछ मुसलमानों का ना इंतकाल हो गया था इन मीन टाइम, यानी अभी वो किबला बदला नहीं था तो मुसलमान कुछ फौत हो गए थे। अब जाहिर है जब वो फौत हुए तो वो तो उसी किबले को फॉलो कर रहे थे जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो कर रहे थे। तो इसी वजह से भी ज्यादा परेशानी हुई। तो अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया है कि वो तुम्हारा ईमान जाया नहीं करेगा। यहाँ पे ना
क्योंकि फौरन से वो हम जब जब देखते हैं तो, और मुफस्सिरीन का भी जाहिर है यही ख्याल है, जो कि गलत नहीं है, कि यहाँ पे ईमान अकुम का मतलब ना तुम्हारी नमाजें हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने नमाजों का लफ्ज भी, अल्लाह ताला नमाज का लफ्ज भी, सलातकुम का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने वो नहीं किया, इन्हीं सलावातकुम का लफ्ज वो नहीं किया, ईमान अकुम। तो ईमान का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? तो असल में बात एक ही है, अगर ईमान होगा तो नमाज होगी, बगैर ईमान के तो नमाज नहीं होती। और अल्लाह ने वैसे ही ईमान को तो टेस्ट कर ही लिया था लोगों का, तहवील किबला से पहले भी और तहवील किबला के बाद में भी। और ईमान क्या होता है? कि अनदेखे पर यकीन करना। इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह अपने अल्लाह लोगों पर बहुत शफकत करने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। रऊफ होता है शफीक को कहते हैं, शफकत करने वाला। तो अल्लाह ताला हर एक के बारे में जानते हैं कि वो किन हालात से गुजर रहा है। मेरा बंदा है कि दिल में क्या बातें आ रही हैं, उसको सोसाइटी के कैसे कैसे प्रेशर्स हैं, अंदरूनी प्रेशर कौन से हैं, बैरूनी प्रेशर कौन से हैं, ये अल्लाह ताला जानते हैं। वो ये जानता है कि बंदा क्या महसूस करता है जब सोसाइटी में बातें बनाई जा रही होती हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, हैव फेथ, तुम मुझ पे भरोसा रखो। क्यों? क्योंकि मैं रहीम हूँ, मैं बहुत ज्यादा रहम करने वाला हूँ। अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ हो ना, तो तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इन आयात में उम्मत मोहम्मदी को इज्जत दी गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और साथ साथ एक भारी जिम्मेदारी भी दी गई है। और तीसरी तरफ बनी इसराइल को आईना भी दिखा दिया गया है कि चूंकि तुमने अपने तौर तरीके नहीं बदले थे, इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ कि तुम्हें माजूल करके एक नई उम्मत की तासीस कर दी गई। अब हम ये देख लेते हैं उम्मत वसता की खूबियां जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। तीन ही मेन खूबियां हैं। नंबर वन, तो हमने ये देखा, इनको बेशक नोट कर लीजिए, कि एक ऐसी उम्मत जो एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलेगी, और वो एक रोल मॉडल होगी और लोगों को बताएगी, दुनिया में लोगों को बताएगी अपने अमल के साथ कि बैलेंस अप्रोच क्या होती है। दूसरी चीज ये है कि वो शहादत अलन्नास का काम करेगी। और तीसरी चीज ये है कि वो ये परवाह नहीं करेगी कि लोग क्या कहते हैं, उनको सिर्फ एक बात की परवाह होगी कि हमें हमारी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से क्या हदायत आ गई है, और हमने उसको किस तरह से फॉलो करना है। ठीक हो गया? तो अल्लाह ताला हमें सही मानों में उम्मत वसता बनाए, और हमारे रसूल हमारे हक में गवाही दे। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करे जो अपना फर्ज भूल जाते हैं और आखिरत में अपने ही अंबिया की गवाही अपने खिलाफ ले लेंगे। अगली आयत की तरफ चलते हैं। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा, तहकीक हम बार बार आपके चेहरे का आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, बस अलबत्ता हम जरूर आपको फेर देंगे इस किबला की तरफ, आप राजी हो जाएंगे जिससे। फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, बस फेर लीजिए अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ। वहैतुमा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरा, और जहां कहीं भी तुम हो अपने चेहरों को उसी की तरफ फेर लो। देखिए पहले आया है फवल्ली वजहका, का मतलब है सिंगुलर यू, तुम एक, यानी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की गई है वहां पे। लेकिन वहाई तुमा कुन तुम का मतलब है खिताब ज्यादा लोगों से हो रहा है, यानी उम्मत मोहम्मदी से। इस बात को नोट करना है। व इन्नल्लज़ीना उतुल किताबा लयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, और बेशक वो लोग जो किताब दिए गए थे अलबत्ता वो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है। यानी क्या हक है? ये किबले का तयन। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यालमून, और अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो ये जो वो अमल करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत आयत है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला का कुर्ब बयान करती है। और उसके पीछे वाकया भी हमने जो देखा है कि वो एक बड़ा खूबसूरत क्या है, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक्सा की तरफ या बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, तो उन्होंने अल्लाह ताला से कोई शिकायत नहीं की कि ऐसा क्यों हो रहा है। जाहिर है मक्का छोड़ के आए और मक्का से काफी फिलिएशन थी, और काबा की के साथ तो बहुत ही ज्यादा थी। तो अब उसमें ये था कि उससे पहले बल्कि कुर्ब की बात क्योंकि चल रही थी, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं कि ये जो मुसलमानों की जिंदगी है ना, उनके ईमान का हिस्सा भी है कि हम अपने नबी की मोहब्बत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। वैसे तो हम अपने नबी को बहुत तरीके से प्रेज करते हैं, मुख्तलिफ अंदाज अपनाते हैं, लेकिन हमें ये गौर करना है कि अल्लाह ताला ने कुरान में किस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाई है। और बहुत सारे वाकयात हमें उसमें मिलते हैं, उनमें से ये एक बड़ा ही खूबसूरत वाकया है जो अभी इस आयत में आ रहा है। और वो क्या है कि वो आपके चेहरे का बार बार उठना। अब क्या था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अल्लाह से बोल के नहीं कहा, कोई दुआ नहीं मांगी, सिर्फ आसमान की तरफ ना देखा करते थे। कभी कभी इस शख्स की बात जैसे हम मोहब्बत करते हैं बगैर अल्फाज के भी समझ जाते हैं। तो ये अल्लाह और नबी के दरमियान एक क्लोज रिलेशनशिप को शो करता है।
आपको पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी अल्लाह ताला से काफी क्लोजनेस थी, वो अल्लाह ताला से कलाम करते थे, अल्लाह ताला से अपनी परेशानियां शेयर करते थे, लेकिन बता के शेयर करते थे। मगर देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा अपने जुबान मुबारक से अल्लाह ताला से। और फिर जो कुछ अता हुआ वो कोई छोटी चीज नहीं थी। फलानुवल्लियन्नका, ये जो यहाँ से आए थे ना, इसमें बहुत ताकीद है। फलानुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, तो हम अनकरीब आपको फेर देंगे उस किबला की तरफ कि आप राजी हो जाएंगे, यानी अब हम आपकी डायरेक्शन को बदल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने इनका चेहरा देख लिया था। और आज देखिए कि करोड़ों मुसलमान इस किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं ना, क्यों? इसलिए कि रसूल के चेहरे, अल्लाह ताला ने रसूल के चेहरे को पहचान लिया था जो आसमान की तरफ बार बार उठ रहा था। फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिद हराम, तो अब आप अपना चेहरा ए नबी मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। यहाँ पे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हुई, यहाँ तक आगे उम्मत मुस्लिमा से बात की जा रही है। वही तुमा कुन तुम फवल्लू वजूहकुम शतरा, तो जहाँ कहीं भी तुम हो अपना चेहरा इसी की तरफ फेर लो। पहले सिर्फ ये नहीं, उम्मत मोहम्मदी से क्यों कहा कि जहां कहीं पे भी तुम हो? मुफस्सिरीन की राय है कि ये हुक्म आहिस्ता आहिस्ता उतरा। लोगों ने पहले समझा था कि सिर्फ मस्जिद नबवी में जब नमाज अदा करनी हो ना, तो रुख मस्जिद हराम की तरफ होगा। लेकिन इस आयत के हिस्से ने साबित किया कि जहां पे भी तुम होगे तुम्हारा रुख किस तरफ होगा? मस्जिद हराम की तरफ होगा। व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, और वो लोग, बेशक वो लोग जिनको किताब दी गई थी, कौन है वो लोग जिनको किताब दी गई थी? अहले किताब यानी यहूद और नसारा। अलबत्ता वो जानते हैं कि बेशक वो अपने रब की तरफ से हक है। क्या हक है? वो क्या? किबले का तयन। यानी उनको पहले से मौजूद मालूम था, उनकी किताबों में ये इस चीज की निशानियां मौजूद थी। और इसमें एक और इशारा भी है कि वो ये भी जानते थे कि ये वही घर है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यालमून, और नहीं है अल्लाह गाफिल इससे जो अमल वो करते हैं। यानी इन लोगों के, मुसलमानों से कहा जा रहा है कि ये लोग बातें बनाते हैं, बनाने दो इनको, इनको बातें, इनकी बातों पे कान ना धरो, अपना दिल छोटा ना करो। अल्लाह ताला इनके इन एंड आउट को बड़े अच्छे तरीके से जानता है। ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि आखिरी नबी का किबला काबा होने वाला था, इनकी किताबों में ये बात मौजूद है, लेकिन वो इसको छुपा रहे हैं, तो इसकी सजा फिर उनको मिलके रहेगी। अगली आयत देखिए 145। वाला इन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्ली आयतिन मा तबिउ किबलतक, और अलबत्ता अगर आप इनके पास लाए वो जो किताब दिए गए हर तरह की निशानी, नहीं वो आपके किबले की पैरवी करेंगे। यानी आप इनके पास कोई भी निशानी ले आए इन अहले किताब के पास, ये आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, वमा अंत बिताबिइन ताबिइन किबलतहुम, और आप उनके किबले की पैरवी करने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, और तीसरी बात क्या है? वमा बादहुम बिताबीन किबलताबाद, और ना बाज इनका पैरवी करने वाला है बाज दूसरे के किबले की, यानी आपस में भी ये एक दूसरे के किबले की पैरवी नहीं करते। तीसरी बात, और अगली बात क्या है? वला इन्नित्तबाता अहवाहुम मिन बादी मा जाका मिनल इल्म, और अगर आपने पैरवी की इनकी ख्वाहिशात की बाद इसके कि आपके पास इल्म आ गया, इन्नका इज़्ज़ल मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक तब आप जरूर जालिमों में से होंगे। जी, अब ये देखिए कि पहला हिस्सा मैंने आपको वो पॉइंट्स में करके इसलिए बताया ताकि हम जब इसको डिटेल में करें तो इजी हो जाए। वला इन अतैत लदीना उतुल किताब, इसको पहले देख लेते हैं। किताबा बिकुली आया यहाँ तक, और अलबत्ता आप इनके पास कोई निशानी लेकर आ जाएं, यानी कि इनके पास यहूद और नसारा के पास, यानी अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि अहले किताब के पास आप कोई निशानी ले आएंगे तो ये बात समझेंगे, तो ये बात सही नहीं है। वो सिर्फ बहसें करना चाहते हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, वो किसी भी निशानी से मानने वाले नहीं है। और दूसरी बात यह है वमा अंता बिताबिन किबलतहुम, और आप भी उनके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। अब जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके ऊपर हुक्म आ गया है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप भी उनके किबले की पैरवी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो वही हो रहा था। वमा बादुहुम, एक सेकेंड, हाँ, वमा अंता बिताबिन, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक बात इसमें मैंने आपको पहले भी बताई है शायद, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की तरफ मुंह किया ना, क्योंकि डायरेक्शन इस तरह की थी कि फिर अब मस्जिद अक्सा जो है वो बैक साइड पे हो गई थी। वमा बादुहुम बिताबीन किबलताबाद, और इनके बाद इनके बाज दूसरों के किबले की पैरवी करने वाले नहीं है, यानी कोई भी ग्रोह किसी दूसरे का किबला फॉलो नहीं करने वाला।
और अगर हम गौर करें तो हमें तीन ग्रोह यहाँ पे समझ में आते हैं। एक तो ये कि जो यानी वो ग्रोह जो किबला को फॉलो करते हैं, एक तो यहूद हैं, दूसरे मुसलमान हैं और तीसरे मुशरिकून हैं। लेकिन अब एक और पॉइंट इसमें यह है कि मुसलमान और मुशरिकीन वो तो एक ही किबला को फॉलो करते हैं ना, जो काबा है। तो अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि ये एक दूसरे के किबले को फॉलो नहीं करते? क्योंकि यहूद और नसारा में तो ये था कि दोनों ही बैतुल मुकद्दस की तरफ ही उनको मतलब उनका किबला था, लेकिन एक ने मशरिकी दीवार रखी हुई थी, एक ने मगरबी दीवार, तो आपस में उनका इख्तलाफ था। लेकिन मुसलमानों और मुशरिकों का किबला तो एक था, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि वो एक दूसरे के किबले की पैरवी नहीं करते। ये देखिए एक पेशन गोई है कि ये किबला अब मुशरिकों का नहीं रहेगा। आगे जो है ना आयत का हिस्सा, इसमें ना अंदाज थोड़ा सा नोट करने वाला है। वाला इनित्तबाता अहवाअहुम मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म इन्नका इदल लमिनज़ ज़ालिमीन। और अगर आपने यानी आपने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके किबले की पैरवी की इल्म आ जाने के बाद, तो फिर आप अलबत्ता जरूर जालिमों में से होंगे। इसमें ये देखिए कि अंदाज मैंने आपसे कहा है कि नोट करने वाला, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही है और अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि अगर आपने भी ये वाली काम किया ना तो आप भी जालिमों में से होंगे। और उससे पहले हम देख चुके हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी तकरीम की है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कितना मर्तबा उनका बुलंद किया है, और कितना एक खूबसूरत रिलेशनशिप हमें अल्लाह ताला का और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कुर्ब नजर आता है कि उन्होंने कुछ अल्फाज अपने मुंह से अदा भी नहीं किए और अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। यहाँ पे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही बात हो रही है, और एक कॉल है अरबी का, अल अब्दु अब्दुम व इन तरक्का व रब्बु रब्बम व इन तनज़्ज़ल, कि अब्द अब्द ही रहता है चाहे वो जितना मर्जी ऊपर चला जाए, और रब रब ही रहता है चाहे वो जितना मर्जी नीचे आ जाए। यानी इस ये मैं क्यों बात आपको बता रही हूँ, देखिए मेराज की रात को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अपने अब अपना अब्द कहते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब, यानी सूरह कहफ के दरमियान आयत है। फिर सूरह इसरा भी इसी तरह स्टार्ट हो रही है। तो अब वो गए हैं मेराज में, सातवें आसमान तक गए हैं, सिदरतुल मुंतहा तक गए हैं, उस जगह तक गए हैं जहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते। तो कितना बुलंद मर्तबा किया गया उनका। लेकिन और दूसरी तरफ देखें तो जो रब है हमारे अल्लाह ताला जो है वो हर रात को आसमान दुनिया तक तक नीचे आते हैं, और पुकार होती है कि है कोई मगफिरत मांगने वाला जो मैं उसे बख्श दूं। यही रात का जो आखिरी पहर है वहां पे उसमें आते हैं। लेकिन बात ये है कि रब जितना मर्जी नीचे आ जाए वो रब ही रहता है, उसका स्टेटस नहीं बदलता। और बंदा अब जो है वो जितना मर्जी ऊपर चला जाए उसका स्टेटस नहीं बदलता। तो जैसे मैंने पहले कहा कि कितना बुलंद मर्तबा किया गया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन आगे ही जाके कह दिया कि ए नबी आपने भी अगर इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की ना तो आप जालिमों में से होंगे। और इनकी ख्वाहिशात क्या थी? कि इनके किबले की, मुसलमान जो है वो उनके किबले की पैरवी करें, यानी बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करें। मगर इल्म आ जाने के बाद अगर कोई अपनी रविश नहीं बदलता तो वो जालिम होता है। इसमें हमें अपनी सेल्फ असेसमेंट करने की जरूरत है कि हम बहुत सारे ऐसे काम करते रहे हैं अपनी लाइफ में जिनके बारे में हमें इल्म नहीं था कि अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, हम क्लियर नहीं थे। हम वही कुछ कर रहे थे जो हमारे पेरेंट्स ने हमें करने को कहा, जो जो हम माशरे में करते हुए देखते थे, अपने रसूम और रवाज को फॉलो करते थे। लेकिन क्या इल्म आ जाने के बाद मैंने अपनी उन चीजों को करेक्ट किया है? क्या मैं उन चीजों को छोड़ के अब वही वो कर रही हूँ जिसकी हिदायत मुझे अल्लाह ताला ने दी है? और कुरान पाक में एक और बड़ी मजे की बात है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतअद्दिद मौके पर ना करेक्ट किया है, और कभी कभी डांट जैसा अंदाज भी है। लेकिन ये सब प्राइवेट नहीं हुआ, प्राइवेटली नहीं हुआ, बल्कि कुरान का हिस्सा बनाया गया है। और यानी मिसाल के तौर पर वो कहते थे ना मुशरिकीन मक्का के, कोई हमें आप मोइजा दिखाएं तो हम ईमान ले आएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की होगी कि इनको मोइजा दिखा दें ताकि ये ईमान ले आए, और नहीं भी लाते तो कम से कम इनकी जुबानें तो बंद हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा कि या नबी आप आसमान की तरफ कोई सीढ़ी लगा लें या जमीन में कोई सुरंग खोद लें और आप इनके लिए कोई मोइजा ले आए, हम तो मोइजा दिखाने वाले नहीं है। यानी एक किस्म की आप देखें कि सख्त अंदाज में बात की गई। दूसरी मिसाल हमें वो सूरत अबस में नजर आती है जब हजरत अब्दुल्ला बिन नबी मक्तूम आए हैं, जो नाबीना साहबी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के जो बड़े बड़े अकाबरीन थे उनके साथ मीटिंग में थे, तो उन्होंने उनको हजरत अब्दुल्ला को रजी अल्लाह अन्हु को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। तो अल्लाह ताला ने काफी उसमें ना डांट का अंदाज अपनाया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक किस्म का ना मतलब करेक्ट करने करने के लिए। और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि एक तो वो बात कि सब प्राइवेटली नहीं हो रहा, पब्लिक हो रहा है। और फिर यही आयात